किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 124 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला मैंने एक बार सुन लीजिए। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 124 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मैंने भी आपको बताया था एक बार, पिछली वीडियो में देख लेना। CI अनुपात SI आपको यहाँ पर 3 साल का निकालना, मैंने बोला R/T कर देते हैं। R कितना दिया अपन को 10%, 3 कितना 3 साल, ये 30 साल 30 हो। CI का मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी, उसका डायरेक्ट होता है 3 साल के 33.1। तो यहाँ अंतर कितने का रहा 3.1 का, और अपना अंतर कितने का रहा 124 का। तो ये कितने एक बराबर कितना 40 गुना बढ़ रहा है कि नहीं। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 40 गुना बढ़ रहा था, आप इसको 40 गुना बढ़ा दो, 4000 है आपका आंसर। तो एक और क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा है। वह मूलधन बताया जिसमें 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का क्या है 31 रुपए। आपको पता 3 वर्ष का बोला तो दर कितना 10 है, 3 वर्ष का बोला है, ये कितना हो जाएगा 30 अनुपात। फिर मैंने इसका टेबल बना के बताया था आपको, इस 3 साल का डायरेक्ट होता है 33.1। मूलधन अपने आप में 100% होता है, करेंगे तो अपना अंतर कितने का रहा 3.1 का, वहां पे अंतर कितने का रहा 31 का, 3.1 बराबर कितना 31, 10 गुना बढ़ रहा है। आप मूलधन को 10 गुना बढ़ा दो 1000 मूलधन, ये आपका आंसर। देखो एक और क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए, तो वार्षिक मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, R/T होता है, आप सबको पता है। यहाँ पर कितना 5 बोला है 2 वर्ष के लिए, 5 दूनी 10। मैंने इसका आपको डायरेक्ट निकालना बताया था, 5 दूनी 10 होता है। R बराबर कितना 5% बोला है। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर कर दो, पॉइंट लगा के 25। ठीक, अनुपात यहाँ पर कितना आएगा, मूलधन अपने आप में 100%। अपना अंतर कितने का आ रहा है 0.25 का आ रहा है, कितने बराबर 15। कितने गुना बढ़ रहा है 60 गुना, 25 सिंगल 150 होता है, हाँ 60 गुना। आप इसको बना दो 60 गुना, 6000 मूलधन जो आपका आंसर। देखो एक और क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन एक बार सुन लो। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है 65 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पता 2 वर्ष का R/T होता है, R कितना दिया 10, 2 वर्ष दिया, ये कितना होगा 20%। अनुपात ये 2 वर्ष का आप निकालोगे, मैंने बोला 10 का डबल कितना था 20, पॉइंट लगाओगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, लेकिन अपने 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाना रहता है, जहाँ पे 1 20 में जोड़ दो कितना 21, पॉइंट के बाद 2 जीरो कोई काम नहीं रहता, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 21। अनुपात अपने आप में कितना 100% होता है। अपना अंतर कितने का रहा 1 का, वहां पे कितने का रहा 65 का, 1 बराबर 65, तो 100 बराबर कितना होगा 6500 के आपका आंसर। ₹50 है, तो धन क्या होगा
एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई बराबर कितना 15 रुपये 50 पैसे। ठीक है तो मूलधन ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको बताया था तो दिया 10% प्लस 30 दिया है, अनुपात एक कितना हो जाएगा 30.1 हो जाएगा। अपने आप में 100% होता है। अपना अंतर कितने का रहा 3.1 का कितने पे 5.50। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है 5 गुना बढ़ रहा है। आप इसको 5 गुना बढ़ा दो 500 जे आपका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि की चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के का प्रतिशत 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितने रुपए का अंतर है। किसी धनराशि के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के अंतर 42 रुपए है। 10% वार्षिक दर से मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो हम फॉर्मूले से देख लो इसको। अपना फॉर्मूला भी मैंने देता है। फॉर्मूला क्या होता है अपना होता है मूलधन बराबर पी डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर बटे कितना आर स्क्वायर। तो अपन को मूलधन ज्ञात करना है। पी बराबर कितना मूलधन अंतर कितना दिया अपन को 42 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे कितना 40। आर कितना 100 का 100 से 0000 कट जाएंगे। पी बराबर कितना आ जाएगा 4200 जे आपका मूलधन। लेकिन एक और तरीका रहता है मैंने अभी आपको बता रहा है। ठीक है एक और तरीका देखो सीआई अनुपात एसआई अनुपात मूलधन 2 साल का बोला तो कितना होता है आपका 2000 का 10 दूनी 20 2 साल में 21 होता है। अनुपात कितना अपने आप में मूलधन। अपना अंतर कितने का रहा एक बराबर कितना आ रहा है एक बराबर कितना 42 कितने गुना बढ़ रहा है 42 गुना। तो 100 बराबर 42 गुना कर दो ये आपके 4200 आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट याद रख लो हमेशा याद रहता है। देखिए एक और क्वेश्चन है एक धनराशि जो किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 216/125 गुनी हो जाती है के लिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार सुन लो। एक धनराशि जो किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 216/125 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों को बोला। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको अपने आप को कितने इतने गुना हो जाती कितना हो जाती 216 अनुपात 125। 3 वर्ष बोला डायरेक्ट इनके ऊपर क्या करनी चढ़ा दो यहाँ पर 3 रख दो यहाँ पर भी 3। 216 किसका होता है 6 का होता है 125 किसका 5 का होता है। अनुपात बना के अंतर कितने का आता है एक पे हमेशा छोटा वाला रखना है इंटू 100 पे कितना 20% वार्षिक दर है आपका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित रूप से 2 वर्षों पश्चात मूलधन का 2.25 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। कितना गुना हो जाता है 2.25 तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको बोला था 2.25 अनुपात बना ये पॉइंट हटाओ जहाँ पे सो आएंगे जहीं पहुंच जाएंगे सो। 2 बार से बोला तो इनके ऊपर मैंने आराम से बोला 2 रख दो। 3 बार से बोला तो 3 और 4 बार से बोला तो 4। 225 कितने को होता है 15 के स्कोर होता है। अनुपात 100 कितने को होता है 10 का। अंतर कितने का 5 के बटा कितना रखना 10 तो 100 पे कितना 0 का बराबर कितना 50% वार्षिक दर यही आपका आंसर। इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा है आपको फॉर्मूले से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी। डायरेक्ट अनुपात से करो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बार समझ लो क्या बोला क्वेश्चन फिर से देखो। यदि चक्रवर्ती
यदि चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन का 2.25 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या आती है? 2.25 गुना, जहाँ पॉइंट के 2 जीरो रखेंगे यहाँ पहुंचा देंगे, अनुपात कर दो, ये 15 का, ये 10 का। ठीक है, कितने का अंतर? 5 का, कितने पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? 50% आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी 8 गुनी हो जाती, तो आपको पता है यहाँ पर रखें कितना? 8 गुना, एक 3 वर्ष बोला, रूट पहना हो, 3 रख दो, 3, एक कितने की होता है? 2 का, अनुपात बनाओ, 1 का, 1 बाहर आएगा। अंतर कितने का? 1 पे, कितने? 1 पे, तो 100 पे कितना? 1 से 1 कटता है, बराबर कितना? 100% वार्षिक दर, यही आपका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? क्या है? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह राशि उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर क्या बोला है? 10 वर्षों में कितनी? 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, फिर बोला उसी में यह राशि उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? आपको पता है x वर्षों में कितना है? 8 गुनी। 8 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 दिया तो 2 के ऊपर अपन को 3 लिखना है, और 3 का गुणा ये 10 में करना है, कितना होता है? 10 दिया कितना होता है? 30। ये वर्ष 30 वर्ष में 8 गुना होगा, ये आपका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम का सेम उसी जैसा है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी? 15 वर्षों में कितना होता है? 2 गुनी होता है। ठीक, कितने वर्षों में 8 गुनी? 8 गुनी मतलब अपन 2 के ऊपर 3 मतलब 8 गुनी होता है, तो 3 को गुणा 15 में करना है, कुछ नहीं करना। 15 ये कितना होता है? 45 वर्ष में, यही आपका आंसर। क्या होता है? यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 होगा, नीचे 3 आएगा। ठीक है, 15 3 या 45, जो घात रहती है वो वर्ष से गुणा कर देते, वही अपना आंसर आता है। एक और क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि अपने से 16 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न में से कितनी हो जाएगी? ठीक है, कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी दुगनी? 4 वर्षों में क्या होता है? दुगनी होती है। फिर उसने बोला 4 वर्षों में दुगनी हो, वह राशि अपने से 16 गुनी, कितने? 16 गुनी बोला है, 16 गुनी। तो आपको यहाँ पर पता है 2 तो 2 के ऊपर अपन 4 रखेंगे, 16 होता है। 4 को गुणा इसमें 4 में कर देते, कितना आता है? 16 वर्ष, ये आपका आंसर। एक और बार देख लो, यहाँ पर 2 है तो नीचे वाला भी 2 होने चाहिए। 16 करना है तो 2 के ऊपर 4 16 होता है, 4 को गुणा 4 से कर दो, 16 वर्ष, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने में वही अपना तरीका, SI अनुपात CI, अपने आप में मूलधन कितना होता है? 100% होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, उनने बोला है क्वेश्चन नंबर 2500 रुपये राशि 2 वर्ष बोला है, अपन को समय कितना दिया है? 2 वर्ष बोला है। वार्षिक दर कितना बोला? 4। तो
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पर P बराबर अपन को दिया 2500, सॉरी P बराबर दिया 2500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो R इंटू टी अपन इसका 10% ऐसे ही निकालते हैं, 4 दूनी कितना होता है 8, ये 8 हो गया। लेकिन आपको अनुपात करके इसका निकालना, तो 4 का डबल कितना होता है, स्टार्टिंग में रखते हैं अपन, कितना होता है 8 होता है। पॉइंट जो आपको 4 वर्ष दी होती है उसी का वो करते हैं, 4 वर्ष दिए उसी का वर्ग करते हैं, कितना हो जाएगा 8, 4 का डबल 8, 4 वर्ष का स्कोर करते हैं, ये रख लो R टू R अनुपात, अनुपात में पॉइंट बना लो 1R स्कोर। इसमें 4 का अपन करेंगे, 2 का 4 में करेंगे तो 8 होता है, इसका ठोक पॉइंट लगा के, ठीक है। यहाँ पर मूलधन अपने आप में कितना 100% होता है, यहाँ पर अपने आप में 100 दिया, वहां पे कितना दिया क्वेश्चन का 2500, तो कितना गुना बढ़ रहा है 25 गुना बढ़ रहा है। क्या पूछा है इन दोनों का अंतर, अपना अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर 16.16, तो 25 का गुणा करोगे, 25 छक्का होता है 150, वहां से लाएंगे अपने 15, 25 एकम 25 और 15 होते हैं 40, पॉइंट के दो अंक बाद पॉइंट हट जाएंगे, तो बचेंगे कितने 4 अंतर, ये आपका आंसर 4 रुपए आएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, 5000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। 5000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, P बराबर कितना दिया है 5000, R बराबर कितना 8% वार्षिक दर, T बराबर 2 वर्ष, SI माइनस CI बराबर क्या होगा, ये पूछना बताना है। पेमेंट फॉर्मूला अपना P बराबर क्या, डिफरेंट इंटू 100 का स्कोर बटे R स्कोर। P बराबर निकाल, P बराबर अपन को कितना दिया 5000 इंटू डिफरेंट आपको निकालना है इंटू 10 का स्कोर होता है 1000, 10,000 बटे कितना आएगा R कितना दिया 64, ठीक है। 5000 से इसको काटेंगे 1000 को 2 बार, 2 से 64 को काटेंगे, D बराबर कितना आएगा 32, ये आपका आंसर। लेकिन मैंने एक चीज बताया है आपको, CI SI और अनुपात अपने आप में कितना 100% होता है। R कितना दिया है 16, अनुपात 8 का डबल करते कितना आता है 16, 8 का जिसको 64, अंतर कितने का है 64, अपना कितना दिया है यहाँ पर 100 दिया है, 100 बराबर कितना दिया 5000, पॉइंट के बाद 64, ठीक है। कितने गुना बढ़ रहा है 50 गुना बढ़ रहा है, आप 50 गुना इसमें कर दो, 0 फिक्स कर दो, 20 हासिल है अपने 2 25 का 30 और 2 कितने 32, 2 अंक बाद पॉइंट बैठा रहेंगे, पॉइंट के बाद डबल 0 कोई काम नहीं रहता, 32, यही आपका आंसर, ठीक है।